हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम एकदम बेस से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे सबसे पहले हमारा आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर इक्वेशंस को समझने के लिए हमें पहले लीनियर पोलिनोमियल का कंसेप्ट को थोड़ा सा हमें समझना होगा। लीनियर पोलिनोमियल, राइट। देखिए, लीनियर पोलिनोमियल हमारा क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल हमने पढ़ा था एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो पावर है, मैक्सिमम जो पावर है वो हमारा 1 है। जैसे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस v, राइट। ये हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। इसका इसमें जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1। यहां पर जो पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है हमारा, 1। इसी कारण इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं इस पोलिनोमियल को जो हमने लिखा है लीनियर पोलिनोमियल, अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर देता हूं, इफ वी इक्वेट दिस पोलिनोमियल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, देन वी विल गेट ax प्लस v इज इक्वल टू 0। ये हमको मिल जाएगा और इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। ये जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर है लेकिन वन वेरिएबल में। इसके बारे में हमने क्लास 6, 7, 8 में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। अब इस पे बेस्ड जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैं बोलता हूं द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज 20, तो हम इसको अलजेब्राइकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ये जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वेशन का, ये हमारा होता है अलजेब्राइकली, राइट। अलजेब्राइकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कॉस्ट of 5 pence is 20 रुपए है। भाई ये हमने थ्योरेटिकली बोल दिया, राइट। थ्योरेटिकली हमने बोल दिया, इस स्टेटमेंट को हमने थ्योरेटिकली बोल दिया कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज 20। भाई 5 पेनों की जो कॉस्ट है वो कितना, 20 है। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन के रूप में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, हम मान लेंगे यहां पर लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹x, ये रुपये आएगा, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, भाई एक पेन का कॉस्ट x है तो 5 कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 20, और वी कैन राइट इट एज 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 20 बराबर 0। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, राइट। अब लेकिन होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी आती हैं कि जिनको हम वन वेरिएबल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता, अब मैं इसको रखने जा रहा हूं लीनियर पोलिनोमियल, और लीनियर इक्वेशन को हम समझ गए। जब लीनियर पोलिनोमियल आएगा तो हमारा वहां से मिलेगा लीनियर इक्वेशन, राइट, इन वन वेरिएबल में, राइट। लेकिन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हमको ऐसी मिलती हैं जिनको हम वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर ये बोलता, if cost of 5 pens and 6 notebooks is 130। अब मान लीजिए हमने मान लिया कि 5 पेन्स और 6 नोटबुक्स की जो कॉस्ट है वो 130 है। तो हम इसको अलजेब्राइकली किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको सोचना है। अगर आप यहां पर मानते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹y, तो हम क्या लिखते, देखिए एक पेन का जो कॉस्ट है वो x है, तो 2 पेन का 2x, 3 पेन का 3x, 4 का 4x और 5 का 5x, राइट। प्लस
6 हमारी नोटबुक है, तो एक नोटबुक का 1 बाई, 2 नोटबुक का 2 बाई, 3 का 3 बाई और 4 का 4 बाई और 5 का 5 और 6 का 6 बाई। और ये जो टोटल कॉस्ट है 5 पेन और 6 नोटबुक का वो कितना है ₹130। इसके हम इक्वल कर देते, हमें दोनों को इक्वल करना है भाई। ये क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ 5 पेन, ये क्या है कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक, और ये क्या है ये टोटल कॉस्ट हमको ऑलरेडी गिवन था, ये इसको हमने x और y की फॉर्म में निकाला है, ये हमको गिवन था। तो एल्जेब्राइकली दोनों इक्वल होंगे हमारे, तो ये हमने एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया इस सिचुएशन को। ये जो हमारी प्रॉब्लम थी हमने उसको एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो सिचुएशन बनी है आपकी, इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम सभी प्रॉब्लम्स को केवल 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें 2 वेरिएबल की 2 वेरिएबल्स की हमें आवश्यकता होती है, नीड होती है। इस प्रकार की जो हमारी एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वे इक्वेशंस, वे लीनियर इक्वेशंस, लीनियर का मीनिंग क्या है कि जिसमें वेरिएबल का पावर x और y दोनों का जो पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 हमारा होना चाहिए, राइट। जो पावर है इक्वेशंस वेरिएबल का वो हमारा 1 होना चाहिए, राइट। अगर अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट। अगर मान लीजिए मैं किसी भी इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमको समझना क्या कि यहां पर जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ दो जगह x और y दोनों का जो पावर 1 है, इसका मीनिंग क्या है लीनियर है। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने x और y 2 हैं, तो 2 वेरिएबल दोनों का पावर 1 लीनियर भी है और 2 वेरिएबल में, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और जहां वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, जहां ए बी सी क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स हमारे होते हैं, राइट। अब देखिए प्रश्न, अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है, अभी हम मेन टॉपिक पर नहीं पहुंचे अभी हम। देखिए मेन टॉपिक में हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए हमने क्या बात किया, पहले सबसे पहले पोलिनोमियल, फिर लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, फिर हम पहुंचे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम पहुंचे मेन जो हमारा टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है। लेकिन ऐसी 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में जिनमें दोनों का वेरिएबल, जिन दोनों में वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है, उनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमारी होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। और दोनों में वेरिएबल हमारे सेम है, यहाँ पर ये x और y है इसमें वेरिएबल, और इसमें भी हमारे x y है, और दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन है। तब हम इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब 2 इक्वेशन हो हमारे पास, दोनों में जो वेरिएबल हो वो सेम हो, 2 लीनियर इक्वेशन हो और दोनों में जो वेरिएबल हो वो सेम होने चाहिए, तब हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें अब हमें बहुत सारे कंसेप्ट को हमें समझना होगा। जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एल्जेब्राइकली हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको समझना होगा, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब हम थोड़ा समझेंगे ग्राफिकली, एल्जेब्राइकली, और वर्ड प्रॉब्लम में तो हम लिख ही देते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था
इफ कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 6 नोटबुक इज 130, तो हमने लिखा था 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 130, तो 5x प्लस 6y इक्वल टू 130, ये तो एल्जेब्राइकली। और जो हमें गिवन था थ्योरेटिकली वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम था, राइट। और जो ग्राफिकल का मीनिंग क्या है, जिसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको समझना क्या है कि कोई भी जब हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है तो वो मतलब होता क्या है, हमारा ग्राफिकली क्या होता है। एल्जेब्राइकली मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ये तो हमारा एल्जेब्राइकली है, राइट। एल्जेब्राइकली हम इस प्रकार लिख रहे हैं इसको, राइट। तो इसका जो ग्राफिकल मीनिंग होगा वो क्या होगा, ग्राफिकल मीनिंग होगा, ये हमको समझना है इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा। देखिए सबसे मेन क्या है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, देखिए समझिए जरा इसको पॉइंट को, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के। देखिए कैसे, अगर मैं मान लीजिए x का वैल्यू लेता हूँ 1, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट से मुझे मिल जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। इसका मीनिंग क्या, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 1,3, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट हमको मिल गया 1,3, और ये इसका सॉल्यूशन भी है। क्या है, इसका एक फर्स्ट सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर पुट करता हूं x इक्वल टू 2, क्या पुट करता हूं x इक्वल टू 2, तो मुझे क्या मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट है, मुझे मिलेगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2। इसका मीनिंग क्या, इसका सेकंड सॉल्यूशन हमको मिल गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट 2,2, राइट। तो हम इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, राइट। अब देखिए हमने क्या देखा, हमने इस पर 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है हमारा, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा आ गया 1,3, और सेकंड हमारा आ गया सेकंड सॉल्यूशन 2,2, राइट। अब हम इसी प्रकार x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, हमें बहुत सारे हमें सॉल्यूशन हमें मिलते रहेंगे इस इक्वेशन बन के। आप समझिए इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, जब हम बहुत सारे पॉइंट्स रखते रहेंगे तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिलते रहेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, क्या ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मान लीजिए हमारा क्या एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट। अब 1,3 पॉइंट का आएगा, ये 1, 2, ये 3 मान लिया मैंने, यहाँ 1 और ये 2, तो 1,3 एक्स पर हमको 1 चलना है और वाई पर 3, 1,3, ये हमें पॉइंट्स यहाँ मिल जाएगा। वाई एक्सिस में इधर लिखने वाला हूँ वाई एक्सिस, राइट। और 2,2 पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स पर 2, वाई पर 2, तो हमको 2,2 पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा 1,3 एंड 2,2, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक मुझे ये लाइन मिल जाएगी, राइट। इस प्रकार मुझे एक लाइन मिल जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो है एक लाइन। क्या है हमारा, कि लाइन है हमारा, ये ग्राफिकली जो इसका मीनिंग निकला वो क्या है, एक लाइन। ये हमको समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो एल्जेब्राइकली होता है मीनिंग वो ये होता है। एल्जेब्राइकली हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका जो ग्राफिकल मीनिंग है वो क्या है, एक लाइन, राइट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें जब हम स्टडी करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो हमें वहां पर कितने वेरिएबल हमको गिवन होंगे, सॉरी कितनी इक्वेशन हमको गिवन होंगी, 2। तो हमारी यहां पर एक और लाइन हमारी बनेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स वाई प्लेन में हमको हर बार 2 लाइन मिलेंगी। ये हमको समझना है,
हमको देखिए एक हमारा स्ट्रेट लाइन, एक हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक लाइन ग्राफिकली, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स दो लाइन, राइट। अब दो लाइन हमको मिल रही हैं। जब हमारा एक इक्वेशन होता है, एक हमारा ये इक्वेशन होगा, तो हमें एक इक्वेशन के लिए बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। लेकिन जब दो इक्वेशन आएंगी तब क्या होगा, अब हमको समझना। देखिए इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। अब इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हम पॉइंट समझेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। अब हमने ये समझ लिया, अब आपने क्या जान लिया, हमने ये जान लिया कि एक इक्वेशन का मतलब एक लाइन होता है ग्राफिकली। अगर हम एल्जेब्राइकली मान लीजिए ये लिख रहे हैं आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का, राइट। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये 1 और ये 2, राइट। दो केस है हमारे यहाँ पर, दो इक्वेशंस हमको मालूम है। इसका मीनिंग क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है। इसका मीनिंग क्या है, ग्राफिकली इसका मीनिंग ये हो गया कि हमको दो लाइन गिवन है, राइट। हमको कितनी लाइन गिवन है, दो लाइन हमको गिवन है। अब इसका जरा मीनिंग हमको समझ लेते हैं, इसमें होगा क्या। अब होगा क्या, देखिए ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, राइट। अब दो लाइन है। अब हमको समझना क्या है कि एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में दो लाइनों को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया सकता है, मतलब उनकी फॉर्म क्या क्या होंगी, किस प्रकार से हमें दो लाइन एक एक्स वाई प्लेन में मिल सकती हैं, ये हमको समझना होगा एक प्लेन में, ये हमें समझना। देखिए अब हमको समझना क्या है, अगर देखिए अब हमें क्या समझना है कि ये तो या तो ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, पहला केस, ये लाइन 1 और ये हमारा लाइन 2, ये हमारा लाइन 1 और ये हमारा 2 होगा। ये एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा ग्राफिकल है, राइट, पहला केस। इसके तीन केस के अलावा चौथा कोई केस नहीं बनता। ये तीन केस आपको समझने होंगे। पहला है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे, 1 कॉमन पॉइंट्स होगा, ये वाला, ये जो है 1 कॉमन पॉइंट। और इस कॉमन पॉइंट को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और जब एक कॉमन पॉइंट मिलता है तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, राइट। अब ये हमारी लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग होगा तो 1 कॉमन पॉइंट होगा और एक कॉमन पॉइंट है, तो ये इनका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिट करता है, और सॉल्यूशन एग्जिट करता है तो कंसिस्टेंट, राइट। समझना है, जहां कॉमन पॉइंट है वहां सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्या देखिए, दूसरा केस हमारा ये बनता है कि लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी ना कभी। अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि लाइंस जो होंगी हमारी वो पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल लाइन। अब ये हमारा सेकंड केस हमारा बना है कि पैरेलल लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है कि इनमें तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। अब नो कॉमन पॉइंट का मीनिंग क्या है, नो कॉमन पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, नो सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, भाई सॉल्यूशन है ही नहीं उनका। भाई सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो एक कॉमन पॉइंट होता है दोनों लाइनों पर। जब लाइन पैरेलल होंगी तो उनका कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, और कॉमन पॉइंट रहेंगे तो हमारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन, राइट। उनका मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिट नहीं करेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मीनिंग क्या है, वो लाइन हो जाएंगी
इनकंसिस्टेंट, कैसी लाइन हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट लाइन, राइट। अब इनकंसिस्टेंट है और नेक्स्ट हमको समझना क्या है, ये हमें 3 पॉइंट हमको समझ लेने। और यहां पर जो हमारा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने कॉमन पॉइंट होंगे? जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी केवल एक ही तो कॉमन पॉइंट होगा। लाइन ऐसे थोड़ी ना होती है कि एक बार यूं कट करके ये टेढ़ी होकर फिर इधर से आ गई। भाई केवल एक ही तो, यहां पर केवल 1 कॉमन पॉइंट होता है। इसी को हम बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं यहां पर हम? यूनिक सॉल्यूशन हमको यहां पर मिलता है। यहां पर हमारा नो कॉमन पॉइंट मींस नो सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है? लाइंस को बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? कि सॉल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? कि उनका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। देखिए 2 केस हो गए, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी, और तीसरा केस हमारा होता है कि जो कि हमारा पैरेलल का ही एक स्पेशल केस है। पैरेलल के स्पेशल केस में क्या है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है, लेकिन जब लाइन एक, मान लीजिए लाइन ये है हमारा, लाइन 1 और लाइन 2, एक लाइन 1 हमारा ये है, लेकिन लाइन 2 इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। क्या कर रही है? इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है लाइन 2। तो ये हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं क्या? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें क्या है कि लाइन 1 और लाइन 2 वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर यूं करके हैं, राइट। एक जो है दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। लाइन 1 और लाइन 2 इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब जब 2 लाइन कोइंसिडेंट हैं भाई साहब, जब एक जो है दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है? कितने पॉइंट कॉमन होंगे? भाई जब इंटरसेक्ट कर रही है तो 1 पॉइंट कॉमन है, जब पैरेलल है तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जब एक के ऊपर एक बैठा है तो इसका मीनिंग क्या है? अरे सारे पॉइंट्स कॉमन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे वहां कॉमन है। इसका मीनिंग क्या है? वहां पर बहुत सारे हमारे सॉल्यूशन होंगे। इसका मीनिंग क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन। इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे कॉमन होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन तो होगा वहां पर, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस वहां पर होंगे। सॉल्यूशन तो होगा, इसका मीनिंग क्या? मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। इस केस में क्या होगा? मैनी सॉल्यूशंस। भाई सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन का मीनिंग सिंपल इतना है कि कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसमें तो सारे पॉइंट्स कॉमन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं, तो मैनी सॉल्यूशंस हैं। मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, राइट। अब ये जो लाइन होती है हमारी, वो हमारी होती है कंसिस्टेंट लाइन। देखिए कंसिस्टेंट के लिए हमें केवल सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एक है या फिर बहुत सारे, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉल्यूशन वहां होना चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। इस पूरे सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। देखिए इन 3 के अलावा हमारा कोई भी 4th केस नहीं बनता है। ये हमारा अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन होता है, और यदि हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इन 3 केस में से कोई भी एक केस बनेगा हमारा हमेशा। जैसे मैंने अभी बताया था x + y = 4 को जब मैंने रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली, तो हमारा एक लाइन ही तो बन के आया था। जैसे मैंने x + y = 4 को मैंने रिप्रेजेंट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो एक लाइन ही तो बन के आया था। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है इन 2 वेरिएबल में, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, राइट। ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमको समझना होगा। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि इन 3 केसेस के अलावा कोई भी तीसरा केस नहीं बनता है, राइट। केस 1 हमारा ये बनता है, क्योंकि किसी भी प्लेन में 2 लाइन, किसी भी प्लेन में 2 लाइन या तो इस फॉर्म में होंगी इंटरसेक्टिंग में, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर एक जो है दूसरे के ऊपर लाई करेगी। ये ही केवल हमारे 3 केस बनते हैं। ये हमारा है केस 2 और ये है हमारा केस 3। अब हमको समझना क्या है, देखिए
ये हमारा केस थर्ड है। अब हमको समझना क्या है कि भाई हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। हम हर बार, ये तो संभव है नहीं कि हर बार हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी हमें मालूम चलेगा। हम एल्जेब्राइकली भी मालूम कर सकते हैं कि हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए ये हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स, एक्स का कोफिशिएंट, राइट, ये हमारे होते हैं वाई का कोफिशिएंट और ये हमारे होते हैं कांस्टेंट टर्म, राइट। अगर मान लीजिए इंटरसेक्टिंग होने के लिए हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। इंटरसेक्टिंग होने के लिए a1 अपॉन a2 को नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। और सेकंड केस क्या देखिए, हमारा सेकंड केस हमारा ये है कि पैरेलल होने के लिए केस सेकंड में a1 अपॉन a2 इज इक्वल होना चाहिए v1 अपॉन v2 बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। ये हमारा दिख रहा है। और थर्ड केस है हमारा, देखिए कोइंसिडेंस में क्या होगा। कोइंसिडेंस में अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो हमारी लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। ये हमारा हो गया कोइंसिडेंस लाइन के लिए, ये हमारी कंडीशन होगी पैरेलल लाइन के लिए। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमने ग्राफिकली और एल्जेब्राइकली दोनों प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस। अगर ग्राफिकली बताना चाहते हैं तो वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, पैरेलल के लिए ऐसा होना चाहिए और कोइंसिडेंस के लिए ऐसा। और यदि हम एल्जेब्राइकली बताना चाहते हैं तो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल आना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशियो के। मींस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2। पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। और केस 3 है हमारा, जब कोइंसिडेंस लाइन होंगी तो एल्जेब्राइकली हम कैसे बताएंगे, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम कैसे बताएंगे, a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। अब हम इनको लिख लेते हैं सिस्टमेटिक वे से, राइट। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए इनको समझने के लिए, राइट। भाई देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमको समझना क्या, अब हम ये जो बातें हमने सीखी हैं इनको हम एक टेबल में सिस्टमेटिक वे से लिख लेते हैं। आज हम इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे, अभी बस केवल टेबल को और बना लेते हैं, जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, राइट। देखिए हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ linear equations in two variables
उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होता है a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब हम कंपेयरिंग करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन होंगी तो हम इन्हीं के साथ करेंगे, राइट। अब हमको समझना क्या है, देखिए केस 1 हमारा बनता है, केस 1। तो हम यहाँ पर केस 1 में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेशियो। क्या निकालेंगे, रेशियो हम निकालेंगे केस 1 में। क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, रेशियो। रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, रेशियो अगर मान लीजिए हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू है v1 अपॉन v2 के, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, ग्राफिकली इसका जो मीनिंग होगा वो ये होगा, देखिए एक मिनट, देखिए ग्राफिकल जो मीनिंग होगा इसका हमारा वो ये हो जाएगा, ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा कि ये जो हमारी लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग है इसका मीनिंग क्या है, वो इस प्रकार से होंगी हमारी, इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। और एल्जेब्राइक मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, एल्जेब्राइकली हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और वन सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, राइट। केवल एक सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन हमारा एग्जिट करेगा, राइट, सॉल्यूशन हमारा एग्जिट करेगा। केस सेकंड क्या है हमारा, केस सेकंड में हमारा क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल होगा v1 अपॉन v2 के, और ये हमारा इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, राइट। तो इसमें हमारा, और देखिए इसमें एक चीज और, हमारी जो लाइन कहलाएंगी वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन हमारी कहलाएंगी। ये दिख रहा है हमारा, कंसिस्टेंट लाइन हमारी कहलाएंगी, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड हमारा केस है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होगा कि हमारी जो लाइन होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन से इसका मीनिंग क्या है कि लाइन हमारी जो ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक लाइन होगा, ये 1 ये 2 और इसी पर 1 होगा, इसी पर हमारा 2 होगा, राइट। और इस केस में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस आर देयर और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। राइट। और इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन तो एग्जिट कर रहा है, तो ये भी हमारी कहलाएंगे कंसिस्टेंट। क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट, राइट। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड हमारा केस बनता है केस 3। केस 3 में हमारा क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल होगा v1 अपॉन v2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। और इस केस में हमारा क्या होता है, ग्राफिकली जो होगा इसका मीनिंग क्या होगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हमको मिलेंगी। और जब हमारी लाइन पैरेलल होंगी इसका मीनिंग क्या है, लाइन हमारी इस प्रकार से होंगी हमारी 1 2 ग्राफिकली, राइट। और हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन हमारा एग्जिट नहीं करेगा, मीन्स नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, इनकंसिस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस हम इनको बोलते हैं। ये हमें पूरा सिस्टम को हमें याद रखना होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन 1 और 2 का। और यदि हमारा ये रेशियो नॉट इक्वल आते हैं तो इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन केवल हमको यहाँ मिलेगा। और इसका मीनिंग क्या, कंसिस्टेंट। ये हम इनको रख लीजिए, एकदम इनको लर्न कर लीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझने के लिए। और केस सेकेंड में हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा होता है कोइंसिडेंट लाइन।
और इस केस में क्या होगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमको मिलेंगे और ये हमारा कहलाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, राइट। और थर्ड केस है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये हमारा केस होता है पैरेलल लाइन वाला। और जब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या, इनकंसिस्टेंट। ये हमको समझना होगा स्टूडेंट्स, समझ लीजिए जरा एक बार, इस प्रकार से हमको इनको समझना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।